स्वागत है आपका सुमेर सिंह लेक्चर्स की इस नए वीडियो। देखिए, जब हमने कंप्यूटर का चैप्टर स्टार्ट किया था उस समय हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर जो है मोस्टली दो मुख्य भाग होते हैं, यानी कंप्यूटर के दो मुख्य भाग होते हैं। एक तो पढ़ा था हमने हार्डवेयर, जिसके बारे में हमने कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू इनके बारे में पढ़ा था, और दूसरा बताया था आपको सॉफ्टवेयर। तो आज हम बात करेंगे, वो करेंगे किस पे? सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर को चलाने के लिए, कंप्यूटर जो सिस्टम है उसको चलाने के लिए एक पहले से कुछ प्रोग्रामों का, कुछ निर्देशों का एक कॉम्बिनेशन यानी इकट्ठा करके उसका बनाया जाता है सॉफ्टवेयर। तो हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रोग्राम और निर्देशों का क्या होता है? समूह है। यानी सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम व निर्देशों का, यानी कंप्यूटर को क्या काम करना है, इस काम का जो निर्देश होते हैं उन निर्देशों का समूह होता है। समूह होता है। यानी जो सॉफ्टवेयर है वो होता है प्रोग्राम, यानी पहले से फीड कर दिए जाते हैं कौन सा प्रोग्राम किस तरीके से चलाना है, साथ में प्रोग्राम प्लस में निर्देश, यानी कंप्यूटर को जो हम निर्देश देते हैं उनका जो समूह होता है उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। यानी कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की अति आवश्यक होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, यदि हम सॉफ्टवेयर को पढ़े तो सॉफ्टवेयर होते हैं वैसे दो प्रकार के। कौन कौन से? नंबर एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर देखिए, एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए इनमें फर्क क्या होता है। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को चलाने का काम करता है। यानी सिस्टम जो है उसको चलाने का, उसका सिस्टम जो उसको मैनेज करने का काम करता है। जो भी कंप्यूटर सिस्टम है उसको मैनेज करने का जो काम करता हुआ है कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो उसमें पहले जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे विंडोज जो है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, दूसरी बात एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये वाले सॉफ्टवेयर तो होते हैं सिस्टम को चलाने के लिए, यानी जो सिस्टम होता है जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर, इसको चलाने के लिए जो मेन सॉफ्टवेयर होता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके बगैर सिस्टम को हम चला नहीं सकते। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो हमारी आवश्यकता के अनुसार, जो हमारी आवश्यकता है उसके अनुसार हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जैसे गूगल पे हमारी आवश्यकता के अनुसार सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे फोन पे का जो सॉफ्टवेयर है वो भी क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो हमारी आवश्यकता के अनुसार बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है। सिस्टम के लिए जरूरी नहीं है वो कि वो नहीं होगा तो सिस्टम नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो सिस्टम तो चलेगा, लेकिन हम जो चाहते हैं, जैसा हम रिजल्ट चाहते हैं वैसा नहीं मिलेगा। जैसे विंडोज, अब ये नहीं होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कोई काम नहीं, इससे भी हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर ये जरूरी है सिस्टम को चलाने के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जरूरी नहीं है सिस्टम को चलाने के लिए, लेकिन हमारी अकॉर्डिंग, हमारी आवश्यकता के अकॉर्डिंग ये वाला सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया। उसके बाद देखिए लेटेस्ट चल रहा है आजकल आरोग्य सेतु ऐप, जो कोरोना की कुछ इंफॉर्मेशन देता है हमारे को, यानी उसमें कोरोना जो मरीज है, जो पेशेंट है ना, उसके बारे में कुछ संपर्क में आने पे हमारे को क्या करता है? सूचित करता है, अलर्ट करता है। वो वाला सॉफ्टवेयर आरोग्य सेतु सॉफ्टवेयर, हमारे को आवश्यकता पड़ी इस बीमारी से बचने के लिए तो हमने क्या बना लिया? एक सॉफ्टवेयर बना लिया, और वो कौन सा हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे गूगल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जरूरी नहीं है कि ये नहीं होगा तो सिस्टम नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन हम जो चाहते हैं तीव्र रिजल्ट चाहते हैं, जल्दी रिजल्ट जो चाहते हैं उसके लिए हम बना लिया कि सॉफ्टवेयर। ये भी क्या हो गया? निर्देश और समूह का क्या है कि निर्देश और प्रोग्रामों क्या है कि समूह। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी वही होता है, निर्देश और प्रोग्रामों को समूह। जैसे आरोग्य सेतु है, कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर ये नहीं रहेगा सिस्टम में, हमारे मोबाइल में, है ना, तो भी हमारा मोबाइल काम करेगा, लेकिन यदि रहेगा तो हमारे को अलग से प्रोटेक्शन देगा, किससे? कोरोना से बचने के लिए। तो ये वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
तो पहली बात तो ये इन दोनों में डिफरेंस, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम के लिए जरूरी है, और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारे को एक स्पेशल पर्पज के लिए जरूरी होता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ी और बात कर लेते हैं इसके बारे में, अलग अलग बात कर लेते हैं। अब देखिए सॉफ्टवेयर, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा पढ़ते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो सिस्टम होता है उसको चलाने का काम करता है, सिस्टम को चलाने का काम करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम है उसको चलाने का काम करता है। कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है, कंट्रोल या मैनेज, जो मैनेज करने का काम करता है। यानी कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने का, यानी कब कौन सा क्या काम करना है उसके लिए मैनेज करने का काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी हम 3 पार्टों में पढ़ लेते हैं, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको हम 3 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ लेते हैं। नंबर पहला हम पढ़ लेते हैं, नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए ये वाला क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग नाम से पता चला, ऑपरेटिंग मतलब चलाने के लिए किसको? कंप्यूटर सिस्टम को, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए अति आवश्यक जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कंप्यूटर को चलाने के लिए, कंप्यूटर जो सिस्टम है उसको प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर काम में आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी हम डायरेक्टली बोले तो ये क्या करता है? हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर प्लस यूजर, इन दोनों के मध्य क्या करता है? कम्युनिकेशन का काम करता है। के मध्य कम्युनिकेशन का काम करता है। कम्युनिकेशन का काम करता है, यानी जो यूजर है, यूजर का मतलब जो उसको काम में ले रहा है, किसको? कंप्यूटर सिस्टम को। तो उस कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर तथा यूजर के मध्य तालमेल बैठाने का, यानी कम्युनिकेशन का जो काम करता है वह है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे फॉर एग्जांपल देखें तो जैसे विंडोज, जो विंडोज की अलग अलग वर्जन है, जैसे विंडोज 7 है, विंडो 10 है ना, विंडो 8 है, इनके जो वर्जन है वो भी क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। वैसे वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, और उसमें भी कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा? विंडो, जो यूजर और हार्डवेयर के मध्य कम्युनिकेशन का क्या करता है? काम करता है। ठीक है, जैसे विंडो। अब देखिए ये बात हुई ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब देखिए मिटा दे इसको। ओके, इसी पे बात करेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे। देखिए ऑपरेटिंग जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके हम देख लेते हैं वर्क, यानी कि कार्य, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कार्य करता है कंप्यूटर में। हमने पढ़ लिया कि जो सॉफ्टवेयर है वो 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसमें हमने पहला जो पार्ट पढ़ा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग में क्या बताया था आपको कि जो हार्डवेयर है और यूजर दोनों के मध्य क्या करता है? कम्युनिकेशन का काम करता है, वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। और देखिए इसके कार्य, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। नंबर ए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी हम जनरली लें जो विंडो होती है,
जो विंडो होती है जैसे 7, 8, 10, इसको हम मान लेते हैं जनरली एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। सीधा समझो कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हमने एग्जांपल देखा विंडोज जैसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। चलो हम विंडो को ही ले लेते हैं एक बार समझने के लिए। देखिए विंडो जो होती है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से कार्य होते हैं। नंबर 1, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड, यानी जो विंडो होती है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। मतलब हमारे जो निर्देश हैं वो प्लस में उसका रिजल्ट दोनों के मध्य कम्युनिकेशन का काम करता है, यानी यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। पहला कार्य जनरली किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लिया था विंडो का, तो हम बोल देते हैं कि विंडो का पहला जो कार्य है वो क्या है, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाना। नंबर दो डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, यानी जो डिवाइस होते हैं उसको मैनेजमेंट करने का काम भी कौन करती है, विंडो करती है। यानी किस डिवाइस को किस प्रकार से काम करना है वो काम कौन करती है, विंडो करती है। यानी कौन सा करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, डिवाइस मैनेजमेंट। जो भी कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी डिवाइस लगे होते हैं उस सब का मैनेजमेंट का काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 मेमोरी मैनेजमेंट, यानी जो मेमोरी होती है उसको किस प्रकार से मैनेज करना है, ये पूरा काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी एग्जांपल के तौर पे विंडो। उसके बाद नंबर 4 मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी एक से ज्यादा जो प्रोग्राम होते हैं उसको किस प्रकार से चलाना है, कौन से प्रोग्राम को पहले, कौन से को बाद में, कौन से को तीव्र, कौन से को धीरे चलाना है, ये पूरा काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है उसका काम होता है। क्या, मल्टी प्रोग्रामिंग जो हो रही है कंप्यूटर सिस्टम में, जो एक से ज्यादा प्रोग्राम जो चल रहे हैं उसको मैनेज करने का काम भी किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का। एग्जाम्पल के तौर पर विंडो का। नंबर 5 मल्टी प्रोसेसिंग, यानी एक से ज्यादा प्रोसेस जो हो रही है कंप्यूटर सिस्टम में उसको मैनेज करने का काम भी किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का। या फिर हम ये बोलें कि एक से ज्यादा यानी मल्टी प्रोसेसिंग जो हो रही है उसका पूरा का पूरा किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 सिक्योरिटी का मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम में जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारे पास डाटा है उसमें सेव है या फिर उस पर काम कर रहे हैं, उस सब पे सिक्योरिटी का काम कौन करता है, वो भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाना किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का। डिवाइस को मैनेजमेंट करना ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का। मेमोरी को मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का। मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग और सिक्योरिटी का काम भी किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का। उसके बाद देखिए अगला है इनपुट या फिर आउटपुट। इनपुट और आउटपुट जो फाइल होती हैं, फाइल जो होती है इनपुट आउटपुट फाइल एक्सेस का काम भी कौन करता है, यही करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। और नंबर 8 जो है वो है कंडक्ट बूटिंग प्रोसेस। कंडक्ट बूटिंग प्रोसेस, ठीक है। यानी ये कुल मिला के लगभग 8 जो काम हैं ये किसके होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के, और ये अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं।
कौन कौन से? यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाना, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, सिक्योरिटी, इनपुट आउटपुट जो फाइल होती है उसको एक्सेस कराना, और कंडक्ट बूटिंग। देखिए बूटिंग क्या होती है, इतना समझ में आया? मिटा दें? ओके, अब देखिए थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं बूटिंग की, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, यानी पूछे जाते हैं बूटिंग की। यानी बूटिंग क्या होती है कंप्यूटर में, बूटिंग क्या होती है देखते हैं बूटिंग के बारे में। नोट लगा के लिख लेते हैं, नोट बूटिंग। बूटिंग देखिए बूटिंग क्या होती है? बूटिंग होती है जब कंप्यूटर सिस्टम बंद रहता है, या फिर हम डायरेक्टली मोबाइल जो है वो बंद रहता है। ओके, बंद। उसके बाद जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो क्या प्रोसेसिंग होती होगी उसके अंदर? क्या प्रोसेसिंग होती होगी? कुछ ना कुछ तो है उसके अंदर जो वो प्रोसेस करता है ना, हमारे को काम करने के लिए खुद को तैयार करता है, यानी जो भी हम काम करते हैं उसके लिए वो खुद को तैयार करता है। तो क्या प्रोसेसिंग होती होगी? सपोज देखिए ये बूटिंग जो होती है ये होती है जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क, जनरली जो हार्ड डिस्क होती है, फिर हम बोलेंगे जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क ले लिया, हार्ड डिस्क क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था सेकेंड मेमोरी वाले में, ठीक है। तो जो ये हार्ड डिस्क होती है सेकेंडरी मेमोरी, जनरली इसको हम काम में लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, लेते हैं ना हार्ड डिस्क को। तो इस हार्ड डिस्क से जो भी प्रोग्राम है, यानी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसको जब सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो वो डायरेक्टली कहाँ पे इंस्टॉल होता है? हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होता है। इसमें होता है हार्ड डिस्क में, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो है यानी रैम, प्राइमरी मेमोरी जो है रैम, उसमें क्या है? वो नॉन वोलेटाइल है, यानी अस्थायी मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी है यानी अस्थायी मेमोरी है। इसका मतलब जब तक बिजली रहती है तब तक उसमें डाटा रहते हैं, जैसे लाइट गायब एंड बिजली गायब, उसी प्रकार से डाटा भी खत्म हो जाते हैं उससे, ठीक है। तो इसको यानी सेफ रखने के लिए उस डाटा को, जो हमारी विंडो होती है, जनरली हम विंडो से समझो, जब वो विंडो होती है तो उसको हम बार बार, जितनी बार हम कंप्यूटर सिस्टम को काम ले उतनी बार हमारे को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। इसका मतलब वो कहाँ पे रहती है? सेकेंडरी मेमोरी में। कहाँ पे रहती है? सेकेंडरी में। फिर आप बात करोगे कि रोम भी तो है कि स्थायी मेमोरी, लेकिन रोम अलग है, उसका काम अलग होता है। जो रोम है वो उसका काम अलग होता है। वो जो कंप्यूटर सिस्टम बनाया जाता है उस समय उसमें कुछ डाटा जो स्पेशल पर्पज के लिए उसमें इंस्टॉल कर दी जाती है, उसके बाद उसको ना तो मिटा सकते हैं, ना ही उसमें कुछ जोड़ सकते हैं, ना ही उसमें कोई चेंजमेंट कर सकते हैं, कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए उसका काम अलग है। वो क्या करती है? जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, उस समय जो ये हार्ड डिस्क है इसको बताती है कि अब आपको काम करना है, ठीक है। फिर हार्ड डिस्क के जो डाटा है वो निकल करके रैम में आ जाते हैं। हार्ड डिस्क से डेटा जो है वो आ जाते हैं रैम में। यानी आपको बताया था कि कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी प्रोग्राम है उसको चलने के लिए या ओपन होने के लिए रैम में होना जरूरी है। जब तक वो प्रोग्राम रैम में नहीं है तब तक हम उस पर कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी जो हार्ड डिस्क है उससे जो डेटा है, यानी जो सॉफ्टवेयर से जो प्रोग्राम है, जो निर्देश है, उसका रैम में आना, यानी हार्ड डिस्क से जो भी हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है उसमें जो निर्देश लिखे हुए हैं, जो प्रोग्राम है, उसका रैम में आना क्या कहलाता है? बूटिंग करना। डेटा का रैम में आना क्या कहलाएगा? बूटिंग कहलाएगा। यानी जो भी सॉफ्टवेयर है उसके जो निर्देश या प्रोग्राम है हार्ड डिस्क में रखे हुए हैं, उसका रैम में आना, हार्ड डिस्क से रैम में आना। जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? रोम जो है वो निर्देश देगा हार्ड डिस्क को, ठीक है, हार्ड डिस्क। फिर हार्ड डिस्क से जो डाटा है, यानी हम जनरली ऐसा समझे कि रोम का ये काम है हार्ड डिस्क से डाटा को लेकर के रैम में आना, ठीक है। ये वाली जो प्रोसेस होगी उसको हम कहेंगे बूटिंग। क्या कहेंगे? बूटिंग। और ये भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कोल्ड बूटिंग, ठंडी का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम जनरली बंद किया हुआ है, जैसे हमने कल बंद कर दिया, परसों बंद कर दिया, या फिर
अभी कुछ समय पहले हमने बंद किया, जैसे 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, या फिर कुछ मिनटों पहले हमने बंद किया, बंद का मतलब वो सिस्टम जो है वो क्लियरली बंद हो चुका है, उसमें कोई भी हलचल नहीं हो रही, कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हो रही। तब हम जाकर के उसको स्टार्ट करते हैं, उसको चालू करते हैं, है ना। तो जो ये प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग तो वही होगी, हार्ड डिस्क के डाटा निकल के किस में आएंगे, रैम में आएंगे, है ना। हार्ड डिस्क से डाटा निकल कर रैम में आएंगे। लेकिन जब वो काफी टाइम से बंद है, यानी उसमें कोई हलचल नहीं हो रही, उस समय यदि हम इसको स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टाइम अगली बार स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्ली क्लोज हो गया, पूरी तरीके से बंद था, उसके बाद हम उसको स्टार्ट करते हैं, तब ये वाली जो प्रोसेसिंग होती है हार्ड डिस्क के निकलकर रैम में आने की जो डाटा की प्रोसेसिंग होती है, उसको कहते हैं कोल्ड बूटिंग। यानी शुरू में कंप्यूटर को जो स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर को चालू करने की प्रोसेस, चालू करने की जो प्रोसेस है, चालू करने की जो प्रोसेस है वो है कोल्ड बूटिंग। उसके बाद वार्म बूटिंग, यानी वार्म बूटिंग क्या होगी, इसके विपरीत। जैसे हम कोई कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, अपने एंड्रॉइड फोन को रीस्टार्ट करते हैं, तब देखिए उसमें एक स्पेशल सी प्रोसेसिंग होती है। क्या होती है कि वो बंद नहीं होता पूरी तरीके से, उसका प्रोसेसर है या जो फैन है या फिर कुछ छोटा मोटा डिवाइस उसमें चालू रहता है। रीस्टार्ट में उसका जो प्रॉपरली वो पूरा का पूरा सिस्टम बंद नहीं होता, यानी पूरा का पूरा जो सिस्टम वो काम करना बंद नहीं करता। उसमें कुछ ना कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उसमें क्या होती है, काम करते रहते हैं वो, है ना, यानी वो बंद नहीं होते। उसमें से कुछ ही प्रोग्राम जो है वो बंद होते हैं। जैसे रीस्टार्ट करते हैं हम, रीस्टार्ट, उसमें जो हलचल होती है ना, रीस्टार्ट करते तब भी क्या होता है कि पूरा डिवाइस तो बंद नहीं होता, पूरा डिवाइस तो काम करना बंद नहीं करता, कुछ डिवाइस मतलब उसमें से कुछ पार्ट जो है वो चालू रहते हैं, है ना। लेकिन जब रीस्टार्ट करते हैं तो प्रोसेसिंग एक ही होती है कि हार्ड डिस्क से डाटा निकल करके किसमें आते हैं, रैम में। प्रोसेसिंग ये होती है कि हार्ड डिस्क से डाटा निकलेंगे और कहां पे आएंगे, रैम में आएंगे। ठीक है, तो जब रीस्टार्ट करते हैं तो वो वाले जो बूटिंग होती है, यानी हार्ड डिस्क से जो प्रोग्राम रैम में आते हैं, उसको हम कहेंगे वार्म बूटिंग, यानी गर्म। ठीक है, वार्म बूटिंग। और दूसरी होती है कोल्ड बूटिंग। समझ में आ गया बूटिंग क्या है। ये भी कई बार अक्सर पूछ ले जाते हैं कि बूटिंग होती है हार्ड डिस्क के डाटा, यानी सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क जरूर नहीं है इसमें, हार्ड डिस्क की हो मेमोरी भी हो सकती है, सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी सेकेंडरी मेमोरी, लेकिन जनरली जो कंप्यूटर में काम में क्या लेते हैं, सेकेंडरी मेमोरी की जगह हार्ड डिस्क काम में लेते हैं। तो इसलिए हार्ड डिस्क से डाटा जो है वो लोड होंगे कहां पे, रैम में। ठीक है, ये बात हो गई बूटिंग की। ठीक है, ये वाली थी बूटिंग की प्रोसेसिंग। अब देखिए ये वाला भी जनरली पूछ दिया जाता है कि हार्ड डिस्क से रैम में प्रोग्राम का इंस्टॉल होना या उसमें आना क्या कहलाता है, बूटिंग। ठीक है, ये था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखिए यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और उसके लिए आपको दबाना होगा बेल आइकन को, तो साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।